श्रवण कर लेते हैं तो आपको राजसु यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, ये भागवत की कथा तो बड़ी दुर्लभ है। सनत कुमार अपने मुखारविंद से इसी प्रकार से भागवत जी के महात्म का गान कर रहे थे। तभी सभी ने एक आश्चर्य देखा। क्या यहाँ जैसी कथा प्रारंभ हुई हरिद्वार में, हरिद्वार के किनारे आनंद तट सुखताल में जैसे ही कथा प्रारंभ हुई वहाँ वृंदावन में चमत्कार हो गया। बोलो राधे राधे। भक्ति महारानी जो दुखी थी वो प्रसन्न हो गई। उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध पड़े हुए थे वो युवा बन गए, तरुण बन गए, उनका बुढ़ापा चला गया। अब तो भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। जितनी भी गंगा आदि सरिताएं थी, जितने भी प्रयाग आदि तीर्थ थे, वो सब के सब दिव्य रूप धारण कर करके अब तो भक्ति महारानी के साथ हरिनाम संकीर्तन करते हुए यहाँ कथा में पधारे हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। पता नहीं हमारे नाथेति बड़े मामा निमुहुर्वदन्तु। हरिनाम संकीर्तन करते हुए भक्ति मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण सभी लोग आइए भाव से। मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। दोनों हाथ ऊपर करके मस्ती में झूमते दिन रात गाऊं निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
संकीर्तन करते हुए भक्ति महारानी आई है यहाँ अपने पुत्रों के साथ में। तब तो सनत कुमारों ने पूछा कौन हो तुम? तब भक्ति महारानी ने अपना परिचय देते हुए बताया, भवद विरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कली प्रनष्टापि कथारसेन त्वाहं तुतिष्ठा म्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरिमुचिरेत। महाराज, मैं भक्ति हूँ, कली के द्वारा नष्ट हो गई थी, आज आपके कथा रस से मैं पुष्ट हुई हूँ। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कहा महाराज अब मैं कथा में आई हूँ, मुझे बैठने का स्थान दीजिए। तब तो कहा भक्त और भगवान को एक करने वाली हे भक्ति महारानी, आप कथा में आई हैं, आपका स्वागत है। हे भक्ति महारानी, यदि आप कथा में बैठना चाहती हैं ना, तो हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, इन सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान होकर आप कथा सुनिए। और तब तो यहाँ पर महाराज भक्ति महारानी सभी श्रोताओं के, वैष्णवों के हृदय में बैठकर अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित कथा को श्रवण करने लगे। अब सनत कुमारों ने कहा नारद जी से, नारद जी अब हम आपके सामने भागवत की महिमा और क्या गाएं, क्या कहें? भागवत की महिमा तो आपके सामने स्पष्ट हो ही गई है, प्रकट हो ही गई है। देखिए ना, आपके इतना प्रयास करने के बाद में भी जो ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए थे, आज यहाँ जैसे ही कथा प्रारंभ हुई वो ज्ञान वैराग्य जागे ही नहीं। महाराज उनका बुढ़ापा चला गया, युवा बन गए, तरुण बन गए। भक्ति महारानी जो दुखी थी वो प्रसन्न हो गई। नारद जी, ये भागवत की कथा तो ऐसी है, बड़े से बड़ा पाप करने वाला जीव भी क्यों ना हो। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। महाराज, बड़े से बड़ा पाप करने वाला जीव भी क्यों ना हो, श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा को सुनकर वह पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। पापों से मुक्त कराने वाली ये कथा है और जीते जी को ही तारती है, ऐसी बात नहीं। मरने के बाद में भी यदि तारने का सामर्थ्य है तो वो श्रीमद् भागवत में ही है। मरे हुए को भी, प्रेत योनि से भी जीवों को मुक्ति दिलाकर उसको तारने का काम करती है भागवत की कथा। इस बात को समझाने के लिए एक आख्यान सुनाया है, बीती हुई घटना, सत्य घटना, इतिहास सुनाया है। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था और उस नगर का नाम था उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था आत्मदेव। ये आत्मदेव ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। और ये धुंधली कैसी थी? का तर्क वितर्क करने वाली थी, कुतर्क करने वाली थी, कलह प्रिया थी, बहुत बोलने वाली थी, झगड़ा लड़ाई करने वाली थी। तो ऐसी धुंधली के साथ में आत्मदेव ब्राह्मण रहा करते थे। भगवान की कृपा से सब कुछ था, बोलो राधे राधे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव ब्राह्मण ने संतान को प्राप्त करने के लिए अपनी आधी से भी ज्यादा संपत्ति दुर्व्यय कर दी, नष्ट कर दी, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुई। तब एक दिन दुखी होकर आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने के विचार से जंगल में आए हैं। लेकिन देखो भैया, पहले इस कथा के रहस्य को समझ लो। ये केवल कहानी किस्सा थोड़ी ना है, ऐसा कोई कहानी किस्सा थोड़ी ना है कि एक था राजा, एक थी रानी और दोनों मर गए, खत्म कहानी। बोलो राधे राधे। इसमें तो वेदांत भरा पड़ा है, इसमें तो रहस्य भरा पड़ा है। तुंगभद्रा नदी यानी संसार सागर, और उसके तट पर जो नगर है उत्तम नगर। उत्तम नगर यानी ये देह रूपी नगर। इसी को तो सबसे उत्तम कहा गया है ना, ये मानव देह को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, उत्तम कहा गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है।
बड़ा उत्तम है। देवता लोग भी महाराज इस मानव शरीर की सराहना करते हैं, इसीलिए इसी शरीर को सबसे उत्तम कहा गया है। तो तुंगभद्रा नदी यानी संसार सागर, उसके तट पर जो नगर है वो उत्तम नगर यानी ये देह रूपी नगर। और इस देह रूपी नगर में जो आत्मदेव ब्राह्मण रहते हैं वो कौन है? का वो और कोई नहीं, वो हमारी आपकी सबकी आत्मा। बोलो राधे राधे। आत्मदेव ब्राह्मण यानी हमारी आपकी सबकी आत्मा। और उसके साथ में जो रहती है उनकी पत्नी धुंधली। धुंधली यानी वो और कोई नहीं, धुंधली माने हमारी बुद्धि। और हमारी ये बुद्धि कैसी है? तर्क वितर्क करती है ना, बहुत कुतर्क करती रहती है। ये अच्छा है, ये गलत है, ये सही है, ये खराब है, ये ऐसा है, वो वैसा है। हर समय हमारी बुद्धि संसार के प्रपंचों में ही इसी प्रकार से पड़ी रहती है। तो केवल आत्मदेव ब्राह्मण की कथा नहीं है, हमारी आपकी सबकी कथा सुना रहे हैं हम आपको। तो आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन दुखी होकर आत्महत्या करने के विचार से जंगल में आए। तो रास्ते में उनको एक संत मिल गए। संत ने पूछा, अरे यहाँ क्या कर रहे हो? लक्षणों से तो ब्राह्मण दिखाई दे रहे हो, यहाँ क्यों आए हो जंगल में? कहा, महाराज मैं जंगल में आया हूँ आत्महत्या करने के विचार से। कहा, अच्छा आत्महत्या करने आए हो? बोले हाँ। कहा, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कहा, महाराज हमारा नाम है आत्मदेव। कहा, नाम है आत्मदेव और करने आए हो आत्महत्या? क्या बात है? कहा, महाराज मुझे कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है, ऐसे पुत्रहीन जीवन से अच्छा तो मर जाना ही मैंने श्रेष्ठ समझा, इसीलिए मैं आत्महत्या करने के विचार से जंगल में आया हूँ। संत को दया आ गई। संत ने समझाया, कहा, रे ब्राह्मण देवता, भगवान ने तुम्हें बेटा नहीं दिया, ये भी भगवान की कृपा ही है। अरे जरा जाकर उनसे पूछो जिनको भगवान ने बेटे दिए हैं, उनसे पूछो क्या वो अपने पुत्रों से, अपने बेटों से सुखी हैं? तुमको भगवान ने बेटा न दिया, ये भगवान की कृपा ही है। सन्यास लो और सन्यास लेकर भगवान का भजन करो। ब्राह्मण व्यर्थ है यह विचार, बेटा भी वंश चलाता है, और हो जाए कुपुत्र तो फिर घर को शमशान बनाता है। सुपुत्र है तब तक तो ठीक है महाराज, लेकिन यदि कुपुत्र हो गया तो, गलत मार्ग पर चल दिया तो। इसीलिए सन्यास में ही सुख है। भगवान ने बड़ी कृपा करके तुमको ये मानव देह दिया है, मानव शरीर दिया है। ये मानव शरीर आत्म कल्याण करने के लिए दिया है। ये मानव शरीर आत्महत्या करके इसको नष्ट करने के लिए नहीं दिया है। इसीलिए सन्यास लेकर भगवान का भजन करो। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज आप तो सन्यासी महात्मा ठहरे, पुत्र ना होने का दुख क्या होता है आपको क्या पता। देखो यदि बेटा दे सको तो ठीक, नहीं तो मुझे आपका ये ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। यदि नहीं दे सकते हो तो मुझे रोको मत, मैं यहीं अभी आपके सामने आत्महत्या करके मर जाऊंगा। देखकर संत को दया लगी। संत ने कहा, अरे ये तो हमारे सामने ही आत्महत्या करके मरेगा, तो फिर हमको भी अपराध लगेगा इसकी हत्या का। क्या करें? संत को दया आ गई। संत के दिल में दया तो होती है महाराज, पर उपकार वचन मन काया। संतों का स्वभाव कैसा होता है? पर उपकार वचन मन काया, और संत सहज स्वभाव खगराया। संतों का सहज स्वभाव होता है दूसरों के उपकार का। उमा संत कर यही बड़ाई, मंद करत जो करही भलाई। अहित करने वाले का भी जो हित कर दे, उसी का नाम तो संत है महाराज। जो दूसरों के काम को साधे उसे ही कहते हैं साधु। साधु का अर्थ क्या होता है? जो दूसरों के काम को साधे, जो केवल अपना ही अपना काम बनाता जाए, दूसरों की कोई चिंता न करे, वो साधु नहीं। साधु तो दूसरों के काम को जो साधे उसको कहते हैं साधु। दया आ गई संत को। कहा, ठीक है नहीं मानते हो ब्राह्मण देवता, तो इस पुत्र का भी मजा चक्कर देख लो। बोलो राधे राधे। एक फल निकाला अपने पास से और वो फल देते हुए कहा, लो ब्राह्मण देवता, ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। इदम भक्षय पत्न्यात्वम ततः पुत्रो भविष्यति।
भगवान की कृपा से तुम्हारे घर बेटा होगा। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए, संत के चरणों में बारंबार प्रणाम किया, बारंबार नमस्कार किया और महाराज वह फल लेकर आए हैं आत्मदेव ब्राह्मण, अपनी पत्नी के हाथ में दिया और धुंधली से कहा, देखो धुंधली, साधु महात्मा ने, संत ने एक कृपा करके हमको ये फल दिया है, इस फल को तुम खा लो, इससे तुम्हें बेटा होगा। और देखो वह जो फल था, वह फल आत्मदेव ब्राह्मण अब धुंधली के हाथ में देकर, धुंधली के हाथ में रखकर वहां से चले गए। संत ने कहा था फल पत्नी को खिला देना, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ने वो फल पत्नी को खिलाया नहीं, वो उसके हाथ में रखकर चला गया। अब धुंधली तो कैसी है, वो तो कुतर्क करने वाली है ना, वो तो कुतर्क करने लगी। उसने सोचा, अरे ये फल खाऊंगी तो मुझे बेटा होगा, और बेटा होगा तो फिर कितनी तकलीफ होगी, जहाँ चाहूँ वहाँ जा न पाऊंगी, जो चाहूँ सो खा न पाऊंगी, और घर का कामकाज भी मुझसे होगा नहीं, तो फिर ननंद को बुलवाना पड़ेगा। और ननंद घर पर आवे और पीछे से कितना माल बटोर कर ले जावे, किसको पता, बोलो राधे राधे। अरे भैया, जब ननंद घर पर आती है तो भाभी की चिंता बढ़ जाती है। धुंधली भी यही कह रही, मंदायाम मई सर्वस्व ननांदाम समहरे तदा। वो ननंद रानी यदि घर पर आई और फिर पता नहीं कितना माल ले जाएं, क्या पता है। आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बोलो राधे राधे, आप लोग मत घबराओ। हाँ, ये तो जो धुंधली जैसी होती है उनकी चर्चा कर रहे हैं, बोलो राधे राधे। हाँ, आप लोग तो बहुत अच्छी हो, बोलो राधे राधे। हाँ, अरे बहन बेटी घर आवे तो खुश होना चाहिए, बहन बेटियों को तो ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। बात हम आपको बताएं, जिसके घर में जब बहन बेटी आती है और खुश होकर अपने भाई के घर से जाती है ना, तो उसके घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। बहन बेटी खुशी खुशी अपने घर से आवे और अपने भाई के घर रहे, और जब जावे तो भी खुश होकर जावे, तो फिर वो आशीर्वाद देकर जाती है कि मेरे भाई का घर ऐसे ही फूलता रहे, फलता रहे, ये लोग खूब आगे बढ़ते रहे। तो इसीलिए बहन बेटियों को कभी भी देने में कमी नहीं रखना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो, और जो देता है उसी को मिलता है, बोलो राधे राधे। और जो देता ही नहीं है तो उसको क्या मिलेगा, बोलो राधे राधे, है ना। कभी भी देने से कम नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। जितना दोगे उतना ठाकुर जी तुम्हारे घर में और दूना भर देंगे। किसी को देने से कभी कमी नहीं पड़ेगी। देने का मन में आवे, किसी को किस देने का अवसर जब जीवन में मिले तो उसमें कभी हाथ नहीं रोकना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। जब देने का समय आए तो खुलकर दो, और देने से कभी कम नहीं पड़ता है, यह हमेशा ध्यान रखना। लेकिन ये तो धुंधली ठहरी, बोलो राधे राधे, इसको हमारी ये बात कहाँ समझ में आती। अब तो महाराज ये धुंधली ने सोचा, मैं तो बंध्या में तो मैं पढ़ना नहीं चाहती, तो बड़ी दुखी रहने लगी। और जो जैसा होता है उसके साथी भी वैसे ही उसको मिल जाते हैं, वैसी सहाय मिल जाती है उसको। तो एक दिन धुंधली के बहन वहां घूमते घूमते आ गई कि अरे बहन क्या बात है, आजकल तुम बड़ी परेशान लग रही हो, क्या दिक्कत है। अरे बहना क्या बताऊं, तेरे बहनोई को किसी ने फल दिया है, कहते हैं इसको खा लो तो इससे तुमको बेटा होगा। कहा तो बहुत अच्छी बात है, खा लो, तुम्हें कोई बेटा नहीं है। बोले देख मैं तो वंध्या हूँ, उसी में सुखी हूँ, ये बेटे बेटे के चक्कर में तो मैं पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन चिंता इस बात की है कि तेरे बहनोई जब पुत्र मांगेंगे तो मैं कहाँ से दूंगी। तो उसकी बहन ने कहा देखो तुम्हारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है, और हमारे यहाँ खाने वाले बहुत हैं लेकिन कोई खाने के लिए नहीं है। तो ऐसा है देखो मेरे अभी 9 बालक हो गए और 10वां बालक मेरे गर्भ में है, 10वां पुत्र। जब मुझे 10वां पुत्र होगा
तो वो 10वां पुत्र हम चुपचाप से लाकर तुमको दे देंगे और तुम हमको धन देकर प्रसन्न कर देना। और ये जो फल है, यदि परीक्षा करना चाहती हो, अब फल खाने से भी कहीं बेटे होते हैं क्या किसी के? बोलो राधे राधे। वैसे तो किसी के बेटे हो नहीं रहे और ये फल खाने से बेटे हो जाएंगे। सब साधु महात्मा ऐसे ही बोलते रहते हैं। फिर भी तुम्हारे मन में यदि ऐसा हो तो यदि परीक्षा करना चाहती हो तो गौशाला में गाय को खिला दो ये फल, पता चल जाएगा क्या हकीकत है। तो गौशाला में गाय थी महाराज, उस गाय को वह संत प्रसाद वो फल धुंधली ने खिला दिया और स्वयं गर्भवती स्त्री का वेश धारण करके अपने पेट पर कपड़ा उपड़ा बांधकर ये रहने लगी। और जब धुंधली की बहन को पुत्र प्रसव हुआ तो धुंधली के बहन बहनोई ने चुपचाप से लाकर वह पुत्र धुंधली को दे दिया। और धुंधली ने अपने बहन बहनोई को बहुत सारा धन देकर प्रसन्न कर दिया। और अब यहाँ पर स्वयं ने आत्मदेव ब्राह्मण को बताया कि मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। भोला भाला ब्राह्मण बेचारा चला गया धुंधली के द्वारा। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए, बड़े धूमधाम से उस पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। लेकिन वो जो प्रसाद, संत प्रसाद जो गाय को खिलाया था, संत प्रसाद कैसे निष्फल जा सकता था महाराज? उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया और वह जो बालक है पूरा का पूरा मनुष्याकृति बालक, पूरा शरीर उसका मनुष्य जैसा था, केवल कान जो थे वो उसके गाय के जैसे थे। सब लोग देखने के लिए आए, बड़ा हल्ला मच गया। कहा एक भी बेटा नहीं था आत्मदेव ब्राह्मण के, अब तो 2-2 बेटा हो गए। उनकी गाय ने भी पुत्र को जन्म दे दिया। अब तो सभी लोग आत्मदेव ब्राह्मण के भाग्य की प्रशंसा करने लग गए। और महाराज जब नामकरण की बारी आई तो धुंधली ने कहा मैं अपने बेटे का नाम मैं खुद रखूंगी, अपने ऊपर रखूंगी। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा ठीक है देवी, तुम्हारा बेटा है, जो नाम चाहो सो रखो। बोलो राधे राधे। तो धुंधली ने नाम रखा, कहा देखो मेरा नाम है धुंधली तो मेरा होगा धुंधकारी। बोलो राधे राधे। तो धुंधली ने अपने बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। और गाय से जो हुए हैं उनका गोकर्ण नाम पड़ा है। अब तो यहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण ने दोनों बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया है। और यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद में तो महाराज गोकर्ण महाराज तो अपना नित्य संध्या वंदन पूजा पाठ नियमित रूप से करते हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन धुंधकारी महाखल हुआ, अधर्मी राक्षस जैसा, असुर जैसा उसका जीवन हो गया है। अपने बाप दादाओं की जितनी संपत्ति थी ये सब व्यसन में और व्यभिचार में दुर्व्यय करने लगा, नष्ट करने लगा। और बाद में तो अपने पिता से पैसे मांगने लगा। और पिता ने जब पैसे देने से इनकार किया तो ये पिता को ही मारने लगा। और आज जब आत्मदेव ब्राह्मण को पुत्र द्वारा मार पड़ी तब आत्मदेव ब्राह्मण ने अपना सर पीटा और रोने लग गए। और उस दिन जो बात संत ने समझाई थी वह बात आज समझ में आई। सर पीट कर रोते हुए कहा अरे अरे इससे तो बेटा न था तो अच्छा। आत्मदेव ब्राह्मण रोने लग गए और रोते हुए आत्मदेव ब्राह्मण के पास में गोकर्ण महाराज आए हैं। ये धुंधकारी और गोकर्ण कौन है महाराज? ये दोनों हमारे ही द्वारा किए हुए हमारे सत्कर्म और असत कर्म हैं। हमारे जो द्वारा किए हुए असत कर्म हैं वो धुंधकारी के रूप में हमको बार बार जीवन में दुखी करने का काम करते हैं। लेकिन जो हमने सत्कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, जो हमने दान दिया है, जो सत्संग किया है, वह विपत्ति के समय, दुख के समय गोकर्ण के रूप में हमारी रक्षा करने के लिए आता है। रोते हुए आत्मदेव ब्राह्मण के पास में गोकर्ण महाराज पहुंच गए। कहा पिताजी छोड़िए ये सब, देहे स्थिमांशुरुदरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च।
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठम्। सुना हुआ ज्ञान आज समझ में आया। गोकर्ण महाराज ने अपने पिता को जो उपदेश किया है उसको गोकर्ण गीता कहते हैं। गोकर्ण महाराज ने कहा अपने पिताजी से, पिताजी छोड़िए ये सब, ये शरीर जो है ना जिसके लिए आप रो रहे हैं, ये शरीर तो हमारा हड्डी मांस और चर्म से बना हुआ है। हड्डी मांस चर्म के बने हुए शरीर का क्या मान और क्या अपमान। आप इसीलिए रो रहे हो ना कि मेरे पुत्र ने मुझे मारा, मेरा अपमान हो गया, मेरा अपमान इसने कर दिया। पिताजी, ये हड्डी मांस चर्म से बने हुए इस शरीर का क्या मान और क्या अपमान। इस शरीर का को कोई बहुत सारी माला पहना दे तो इस शरीर का कुछ बढ़ जाने वाला नहीं है, और इस शरीर का कोई अपमान कर दे, इस शरीर को कोई गाली दे दे तो इस शरीर का कुछ घट जाने वाला नहीं है। पिताजी, ये शरीर तो हमारा हड्डी मांस और चर्म से बना हुआ है। हड्डी मांस चर्म से बने हुए इस शरीर में क्या ममत्व बुद्धि को जोड़ते हैं। ममत्व बुद्धि को छोड़िए, मेरा मेरा छोड़िए, पुत्र परिवार की ममता को छोड़िए, वैराग्य राग रसिक बनिए, भक्तिनिष्ठ हो जाइए, क्योंकि बाद में पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। ये जीवन कैसा है का क्षणभंगुर है ये जीवन, और इस क्षणभंगुर जीवन में रोने का भी समय नहीं है व्यक्ति के पास। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कब बुलावा आ जाए, कब पानी का बुलबुला फूट जाए, कोई ठिकाना नहीं। सपने बहुत बड़े बड़े संसार के लोग देखते हैं, लेकिन पानी का बुलबुला कितनी देर का है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात में जान खिले न खिले, मंदिराचल की सुच शीतल मंद सुगंध, समीर मिले न मिले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिले न झिले। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। अंतिम समय में यदि भगवान का नाम लेना भी चाहोगे तो जीभ से निकलेगा नहीं। इसीलिए महाराज, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, ये किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कोई ठिकाना नहीं है महाराज, कब बुलावा आ जाए, कब चलना पड़ जाए। बात करता है वर्षों की, पता पलता भी नहीं। सांस रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते।
दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भाव से ताली बजाते हुए सभी लोग गाइए। दुनिया है हकीकत पुरानी, पुरानी दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, पुरानी दुनिया है हकीकत पुरानी। चलते रुकना है इसकी रवानी, रवानी चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, कहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। तो साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती, तो साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है, 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 क्या भरोसा है। तो पल का ठिकाना ही नहीं, पल का ठिकाना नहीं, बात वर्षों की करता है आदमी। और महाराज गोकर्ण महाराज ने आकर अपने आत्मदेव यहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण को समझाया। और आत्मदेव ब्राह्मण को जब गोकर्ण महाराज ने उपदेश किया है, तब गोकर्ण यहाँ पर गोकर्ण महाराज के समझाने पर आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने ममता के बंधन को वैराग्य के शस्त्र से काटा और एक पल में ही अपना सब कुछ छोड़कर गंगा जी के तट पर आ गए और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए वह मुक्त होकर भगवान के धाम को चले गए। गोकर्ण महाराज ने सोचा अब दुष्ट संग नहीं, देहि विधाता। पिताजी तो चले गए, अब इस दुष्ट धुंधकारी के साथ रहना ठीक नहीं है। वो तो तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। अब तो यहाँ धुंधकारी ने अपने बाप दादाओं की जितनी संपत्ति थी सब व्यसन में, व्यभिचार में दुर्व्यय कर दी, नष्ट कर दी। बाद में तो अपनी माँ से पैसे मांगने लगा और माँ ने जब पैसे देने से इनकार किया तो ये फिर माँ को ही मारने लगा।
तूने जरूर धन कहीं ना कहीं गाड़ कर रखा होगा, बता कहाँ है धन। कहा रे बेटा तूने घर के बर्तन तक तो बेच डाले, अब मैं तुझे कहाँ से ला कर दूं धन। इसीलिए कहते हैं भैया, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि कुपुत्र है तो कितना भी इकट्ठा करके इसको देकर जाओगे सब बर्बाद कर देगा। और महाराज यदि सुपुत्र है तो सुपुत्र को माता पिता की संपत्ति की आवश्यकता नहीं, उसको तो केवल माता पिता के आशीर्वाद की ही आवश्यकता होती है। हम अपने बच्चों के लिए बहुत संपत्ति छोड़कर जाएंगे, उससे हमारे बच्चे सुखी होंगे, यह विचार मूर्खतापूर्ण है। हकीकत में माता पिता की संपत्ति बच्चों के कभी काम नहीं आती। हकीकत में माता पिता ने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए हैं वो संस्कार ही उसके काम आते हैं। बहुत संपत्ति हम अपने बच्चों को देकर जाएंगे, ये गलत विचार है। हमने संस्कार कितने दिए। और आज का समय बड़ा विपरीत आ रहा है महाराज। आज हम अपने बच्चों को सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। बोलो राधे राधे। बच्चे जो मांगे बस जी विलाए और हाजिर। बोलो राधे राधे। कैसा जमाना बदल गया है। पुराने जमाने में हम लोग जब छोटे छोटे थे तो जब भूख लगती थी तो माँ के पीछे पीछे घूमना पड़ता था कि ये कुछ खाने को दे दे, कुछ खाने को मिल जाए। और आजकल उल्टा हो गया है। बोलो राधे राधे। आजकल माएँ थाली लेकर बच्चों के पीछे पीछे घूमती हैं। पहले के ज़माने में आप लोगों को भी याद होगा, सबके साथ हुआ होगा कि पहले बच्चे माँ के पीछे घूमते थे कि ये कुछ खाने को दे दे, कुछ खाने को मिल जाए, है ना। और आज के बच्चों के पीछे आप लोगों को घूमना पड़ता है कि ले मोबाइल देख ले, मोबाइल देखकर कुछ खा ले, कि ले टीवी देखकर कुछ खा ले, कार्टून देखकर, डोरेमोन देखकर कुछ खा ले। कैसा जमाना बदल गया है। आज के समय में बच्चे जी हिलाएं और उनके लिए हर चीज उपस्थित हो जाती है। जो बच्चा कह दे, जो देख ले और हम लाकर देने को। लेकिन सब कुछ देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं। आज के समय में हम सब कुछ देने को तैयार हैं। अपना पिंड छुड़ाने के लिए हम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ये हमारा कैसे भी पीछा छोड़े। बोलो राधे राधे। बच्चा कोई पेट से मोबाइल लेकर आया था क्या अपने हाथ में? हम ही तो पकड़ाते हैं ना, तभी ना सीखता है बच्चा। बाद में फिर रोते हैं, महाराज बहुत मोबाइल देखता है, क्या करें। हमने ही तो दिया है, हमने ही तो अपना पिंड छुड़ाने के लिए। पोयम तो बच्चे बड़ी अच्छे सुना देते हैं, मोबाइल बढ़िया चला कर दिखा देते हैं, लेकिन किसी बच्चे से पूछो हनुमान चालीसा आती है तो कोई बच्चा हनुमान चालीसा आज के समय में आपको सुनाने को तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने तो मोबाइल पकड़ाया, हमने तो डोरेमोन दिखाया। हमने हनुमान चालीसा कभी पकड़ाई अपने बच्चों को, सिखाया कि बेटा हनुमान चालीसा पढ़ो। हमने कभी रामायण उनको सुनाई कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये हमने सिखाया? नहीं सिखाया। तो फिर दोष किसका है? फिर साधु महात्माओं के पास जाते हैं, महाराज देखो हमारा बच्चा बिगड़ गया, कुछ करो इसके लिए। अब कौन सा मंत्र पढ़ें कि वो ठीक हो जाए? बोलो राधे राधे। जब मंत्र देने का समय था तब तो दिया नहीं, अब कौन सा मंत्र काम करेगा? अब तो कोई दूसरा ही मंत्र चलेगा। बोलो राधे राधे। इसीलिए बचपन से अपने बच्चों को संस्कार देना सीखो, उनको सिखाओ बड़ों को कैसे प्रणाम करते हैं, कैसे बड़ों का आदर करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। प्रथम गुरु माँ को कहा गया है। माँ जैसा चाहे अपने बच्चों को वैसा बना देती। माँ यदि चाहती है कि हमारा बच्चा संस्कारी बने, श्रेष्ठ बने, तो माँ वैसे ही बचपन से अपने बच्चे को ढालती है। अब डोरेमोन दिखाकर तो फिर वो डोरेमोन जैसा ही बन जाता है फिर बच्चा। बोलो राधे राधे, है ना। इसीलिए सावधान हो जाओ, अभी भी समय है। नहीं तो फिर शिवाजी कहाँ से आएंगे, महाराणा प्रताप कहाँ से आएंगे, भामाशाह कहाँ से आएंगे? एक दिन में कोई शिवाजी नहीं बन जाता, एक दिन में कोई महाराणा प्रताप नहीं बन जाता।
एक दिन में कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं बन जाता। ये वर्षों की तपस्या होती है, माता पिता की संस्कार होते हैं, वह आदर्श चरित्र होता है, श्रेष्ठ चरित्र होता है ना। बोलो राधे राधे। लेकिन बस सुनाओ, उस कान से सुना और वहां घर जाकर सब भूल जाते हैं। बोलो राधे राधे। महाराज जी ने बात तो बहुत अच्छी कही थी। अरे अच्छी कही तो तू कुछ अपना भी लो। बोलो राधे राधे। कुछ अपने जीवन में उतार भी लो, तब तो अच्छी बात समझे। जलती हुई लकड़ियों से महाराज इस धुंधकारी ने धुंधली की पिटाई करी है, तब तो दुखी होकर ये धुंधली रात्रि के समय कुएं में कूदकर इस धुंधली ने आत्महत्या कर ली। ये धुंधली भी मारी गई। अब बाप दादाओं की जितनी संपत्ति थी इस धुंधकारी ने सब व्यसन में, व्यभिचार में, दुर्व्यय में नष्ट कर दी। अब कोई रोकने वाला नहीं रहा, कोई टोकने वाला नहीं रहा। तो अभी तक ये वैश्याओं के पास जाता था, अब क्या किया इसने, अब वैश्याओं को ही घर में ले आया। 5-5 वैश्याओं को ले आया। अब व्यसनी और व्यभिचारी को बिना पैसे के तो चलेगा नहीं, तो चोरी करने लगा। चोरी करके धन लाला कर इन वैश्याओं को देने लगा। एक दिन इसने राजा के राजमहल में चोरी करी, बहुत सारा धन लाकर वैश्याओं को दिया। तब वैश्याओं ने सोचा कि अब ये पकड़ा गया है और अब तो इसने राजा के यहाँ चोरी करी है, मतलब अब ये पकड़ा जाएगा, और यदि ये पकड़ा गया तो इसके साथ साथ में फिर हमको भी सजा मिलेगी। ऐसा करो, इसने अब हमको बहुत सारा धन दे दिया, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा करते हैं, इसको मार देते हैं। वैश्या तो किसी की पत्नी होती नहीं महाराज, और रात्रि के समय में सोते हुए धुंधकारी का गला पकड़ा है महाराज इन 5 वैश्याओं ने। ये 5 वैश्याएं कौन हैं? ये 5 वैश्याएं और कोई नहीं, ये 5 विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 विषयों को जो जीव अविवेक पूर्ण ढंग से भोग रहा है वही व्यभिचारी है, वही धुंधकारी है संतों की दृष्टि में। शब्द लेकिन भगवत कथा का, रूप लेकिन श्री ठाकुर जी का, स्पर्श लेकिन श्री हरि के चरणों का, संतों के चरणों का, गंध लेकिन भगवान को समर्पित चंदन की, रस लेकिन भगवान को समर्पित नैवेद्य का। तो भक्ति है, लेकिन यहाँ तो भोग थे, और भोग नहीं भोगे जाते महाराज। जीवन में ध्यान रखना, भोगने वाला स्वयं भोगा जाता है। जलते हुए अंगारे इसके मुंह में ठूसे, गला दबाया, प्राण पखेरु उड़ गए धुंधकारी के, मारा गया। अंते यामति सागति, बड़ा पापी था तो प्रेत बनकर इधर उधर भटकने लगा। और बाद में तो महाराज जब गोकर्ण महाराज को अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला, तब गोकर्ण महाराज पितृगया में गए हैं और पितृगया में जाकर इसका श्राद्ध किया। लेकिन गया श्राद्ध से भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। एक दिन गोकर्ण महाराज लौट कर आए अपने घर में, रात्रि के समय विश्राम कर रहे थे। उसी समय भयंकर यह प्रेतात्मा धुंधकारी वहां आया है। चित्र विचित्र रूप बनाने लगा, भयंकर आवाज करने लगा। गोकर्ण महाराज जो कि ज्ञानी है, निर्भय है, समझ गए कोई प्रेतात्मा लगता है। तुरंत अपने कमंडल से जल निकाला, मंत्र से अभिमंत्रित करके उस प्रेतात्मा के ऊपर छींटा दिया। पूछा कौन है तो? तब उसने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः। अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी का। अरे तेरी यह दशा, तेरा तो हमने गया में जाकर श्राद्ध कर दिया, फिर भी तेरी मुक्ति हुई नहीं हुई। बोले भैया गया श्राद्ध, अरे गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। भैया एक गया श्राद्ध, 2 गया श्राद्ध क्या, ऐसे 100 गया श्राद्धों से भी मेरी मुक्ति संभव नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ब्राह्मण बनकर इतने बड़े बड़े पाप किए हैं। अब तो मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करिए। तब गोकर्ण महाराज ने दूसरे दिन भगवान सूर्य नारायण से पूछा, हे सूर्य नारायण,
100 गया श्राद्ध से भी जिस जीव की मुक्ति संभव नहीं, उसकी मुक्ति कैसे होगी? तब भगवान सूर्य नारायण ने बताया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करिए, जिससे आपका हेतु सिद्ध होगा। तब गोकर्ण महाराज ने सोचा, अब मैं किसको ढूंढने जाऊं? ऐसा करता हूं, मैं ही कथा करूंगा, गांव वाले सब सुनेंगे। और सब गांव वालों ने उसमें सहयोग किया और सरिता के तट पर कथा प्रारंभ हुई। उसी समय प्रेत धुंधकारी भी वहां कथा सुनने के लिए आया। लेकिन महाराज, अब प्रेत का कोई शरीर तो होता नहीं है, वो तो हवा है, वायु का एक पिंड होता है। तो जैसे ही कथा सुनने के लिए एक आसन पर बैठा, एक हवा का झोंका आया, उठाकर दूसरी तरफ फेंका। दूसरी जगह बैठा तो फिर से हवा का झोंका आया, तीसरी तरफ फेंका। अब कथा श्रवण करने के लिए तो एक आसन पर बैठना पड़ता है, क्या करें? तो बगल में ही एक 7 गांठ का बांस गड़ा हुआ था महाराज। उस 7 गांठ के बांस के अंदर वह प्रेत धुंधकारी घुसकर बैठ गया कथा श्रवण करने के लिए। और महाराज, अब तो यहाँ पर एक दिन की कथा पूरी हुई, एक गांठ टूटी। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ टूटी। तीसरे दिन की कथा पूरी हुई, तीसरी गांठ टूटी। चौथे दिन की कथा पूरी हुई, चौथी गांठ टूटी। ये सब बांस की जो गांठ हैं, ये सब हमारे भीतर की ही तो गांठें हैं। कौन कौन सी गांठें हैं हमारे भीतर की? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की। और जैसे जैसे हम भगवान की कथा सुनते हैं, गांठ का अर्थ होता है बंधन, तो जैसे जैसे हम भगवान की कथा सुनते हैं, हमारे भीतर की ये जो गांठें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि की, सब गांठें ढीली पड़ने लगती हैं। और जब काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर आदि से यह जीव बंधन से मुक्त हो जाता है, तो ये भगवान को प्राप्त कर लेता है। 7 दिन की कथा पूरी हो गई, 7 गांठ टूट गई, बांस फट गया और अंदर से दिव्य देहधारी चतुर्भुज रूप धारण करके धुंधकारी निकला है। जय जयकार हुई, बोलिए भागवत भगवान की जय। चतुर्भुज रूप भगवान का रूप मिल गया उसको। और अब तो धुंधकारी ने भागवत जी की परिक्रमा करी और भागवत जी को वंदन करते हुए कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रदा। ये भागवत की कथा तो धन्य है जो प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाली है। और ये सप्ताह विधि तो और भी ज्यादा धन्य है जो कृष्ण लोक की प्राप्ति कराने वाली है। बाद में तो महाराज उसी समय भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और जैसे ही धुंधकारी को ले जाने के लिए हुए, गोकर्ण महाराज ने पूछा, अरे कथा तो सब गांव वालों ने सुनी, आप विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों लेकर आए हो? ये फलभेद क्यों? कहा ये फलभेद नहीं, ये श्रवण भेद के कारण फलभेद हो गया है। देखो महाराज, ये जो धुंधकारी है, इसने एक आसन पर बैठकर निराहार रहकर और दिन भर जिस कथा को सुनता था, रात्रि में उस कथा का चिंतन करते हुए इसने कथा को सुना। और इसने मुमुक्षु बनकर मुक्ति की इच्छा से, मुक्ति की कामना से कथा सुनी, इसीलिए मुक्ति का अधिकारी हुआ है। ये भागवत तो कल्प वृक्ष के समान है, जो जिस कामना से, जिस इच्छा से कथा सुनता है, उसकी वह कामना, वह इच्छा पूरी होती है। तो इसने मुक्ति की इच्छा से, मुक्ति की कामना से कथा सुनी, इसीलिए ये मुक्ति का अधिकारी हुआ। और यदि आप भी मुक्ति की इच्छा से, मुक्ति की कामना से कथा सुनेंगे, तो धुंधकारी जैसे पापी को लेने के लिए यदि हम आए हैं, तो आप जैसे भक्त को लेने के लिए तो स्वयं भगवान ही आएंगे। और बाद में पुनः ऐसी कथा आती है कि फिर से सब गांव वालों ने पुनः कथा का आयोजन किया। और जैसे ही कथा की पूर्णाहुति हुई, पूर्णाहुति होते ही उसी समय स्वयं भगवान विमान लेकर आए हैं और गोकर्ण महाराज को आकर भगवान ने अपने हृदय से लगाया। और जितने भी गांव वाले थे, सब गोकर्ण महाराज के साथ मुक्ति के अधिकारी हुए हैं।
बोले भागवत भगवान की जय। बाद में कथा का विधि कथन बताया, किस प्रकार से कथा सुननी चाहिए। कथा के बहुत सारे नियम बताए हैं। शुभ मुहूर्त में कथा को प्रारंभ करें और उसके बाद में तो महाराज अपने सभी इष्ट मित्रों को, परिवारीजनों को, सब समाज के लोगों को निमंत्रण देकर बुलावें और उसमें लिखें। यदि आप 7 दिनों के लिए भी यदि न आ सकें, यदि 7 दिनों के लिए आएँ तो बहुत अच्छी बात है। यदि 7 दिनों के लिए भी यदि न आ सकें तो भी एक आध दिन के लिए तो यहाँ जरूर पधारिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिताया हुआ एक क्षण भी बहुत दुर्लभ है। क्षणत्रयीवश दुर्लभः। सभी को बुलावे निमंत्रण देकर। महाराज नित्य यहाँ भगवान की आराधना, पूजन, वंदन होगा। यहाँ भागवत में सभी श्लोकों का पारायण तो संभव नहीं, इसलिए उपव्यास पूरा भागवत का पाठ करेंगे। जापक ब्राह्मण पूरा जप करेंगे। और महाराज यहाँ बहुत सारे नियम बताए। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि शयन करना है ना। रोम नख आदि का छेदन न करें। ये दाढ़ी वाड़ी ज़्यादा रोज नहीं बनाएं। जितने दिन हमारे यहाँ अनुष्ठान चल रहा है, बोलो राधे राधे। नख रोम आदि का छेदन न करें। पवित्रता के साथ रहें। इधर उधर कहीं भी खाना नहीं है। अब फलहार आदि का जो नियम है, बोलो राधे राधे। आजकल खाने के पर सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान रहता है। सबसे पहले वही पूछते हैं, महाराज अब कैसे कथा सुननी है, भोजन करके, फलहार करके, कैसे करके। तो कहा देखो सबसे पहला नियम तो ये है कि निराहार रहकर कथा सुनो। कुछ भी खाना पीना नहीं, एकदम निराहार रहकर कथा सुने। कहा महाराज निराहार रहकर तो कैसे होगा? तो कहा ऐसा करो कि फिर दूध लेकर, कुछ फल लेकर, जूस लेकर कथा सुनो। कहा 7 दिन तक? बोले हाँ। कहा महाराज केवल फल और जूस से कैसे होगा, कुछ वजनदार हो जाए। तो कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो एक समय फलाहार लो, एक समय दूध वगैरह लेकर। बोले महाराज दोनों समय फलाहार? बोले हाँ वो भी कर सकते हो। और महाराज ऐसा नहीं कर सकते कि एक समय भोजन करें और एक समय फलाहार करें और कथा सुने, तो उसमें कोई दिक्कत? तो हम कहते हैं भैया कोई दिक्कत नहीं। हम तो ये कहते हैं 4 बार भोजन करो। बोलो राधे राधे। कितने बार? 4 बार भोजन करो, लेकिन प्रेम से भगवान की कथा सुनो। क्योंकि फलाहार आदि का नियम इसलिए बताया है, फलाहार आदि ऐसा भोजन करना है कि जिसमें तुम्हारा जो शरीर है वो शरीर तुम्हारा ठीक से चल सके। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अब ज़्यादा फलाहार वलाहार करोगे और फिर तबीयत ही बिगड़ जाए फलाहार के चक्कर में, और कथा में तुम्हारे विघ्न हो जाए, तो ऐसा फलाहार किस काम का जो तुम्हारी कथा में विघ्न पैदा करा दे। तो ऐसा जो भोजन लें, शुद्ध सात्विक प्रसाद लें ठाकुर जी का, जो भी भगवान को भोग लगे ऐसा सात्विक प्रसाद लें। ज़्यादा गरिष्ठ आदि नहीं लें कि कथा में जब आए तो फिर वहाँ नींद आने लगे, डकारें आने लगे। ऐसा नहीं, जिससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रह सके और कथा में कोई विघ्न नहीं हो। इतना खाकर नहीं आ जाए कि कथा में आते ही नींद आने लग जाए। बोलो राधे राधे। तो ऐसा जो शरीर को आरामदायक रहे, ऐसा सुपाच्य प्रसाद लें ठाकुर जी का भोग और कथा सुने। बहुत सारे नियम बताए। जो भी हो सके सबसे बड़ा नियम है भाव से भगवान की कथा सुनना। कथा के अंत में वहाँ हरिनाम संकीर्तन हुआ। उस हरिनाम संकीर्तन में सुखदेव जी महाराज भी पधारे। सुखदेव जी ने भी एक बहुत अच्छी बात श्रोताओं को बताई। और जब सुखदेव जी आए हैं उस कथा में, नारद जी की कथा में, सनत कुमार और नारद जी की कथा में जब सुखदेव जी भी आ गए, उसके बाद वहाँ पर स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए और नारद जी को कहा, नारद तुम्हारे इस ज्ञान यज्ञ से हम बहुत प्रसन्न हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु आप यदि हमारे इस ज्ञान यज्ञ से प्रसन्न हैं तो हमको वचन दीजिए, जहाँ भी भागवत की कथा होगी आप कथा के अंत में इसी प्रकार से प्रकट होकर सभी को दर्शन देंगे, हमको ऐसा वचन दीजिए। तो भगवान ने कहा, तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। तो देखते हैं अंतिम वाले दिन क्या होता है। बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान तो सत्य प्रतिज्ञ है ना परमात्मा, और भगवान ने नारद जी को वचन दिया है
जहाँ भी भागवत की कथा होगी वहाँ कथा के अंतिम दिन हम इसी प्रकार से प्रकट होकर सभी को दर्शन देंगे। बोलो राधे राधे। तो हम लोग भी देखते हैं अंतिम वाले दिन क्या होता है, भगवान आते हैं कि नहीं आते। देखो ठाकुर जी तो आते ही आते हैं, भगवान ने वचन दिया है, सत्य प्रतिज्ञ हैं हमारे परमात्मा, लेकिन हम उनका दर्शन कर पाते हैं नहीं पाते, यह हमारे ऊपर है। लेकिन भगवान जहाँ भी भागवत कथा होती है वहाँ भगवान प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में भगवान वहाँ रहते हैं, भगवान की अनुभूति रहती है। यहाँ पर ये कथा सुनाई और भागवत जी के प्रथम श्लोक का मंगलाचरण करते हुए भगवान वेदव्यास जी ने लिखा, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वमीज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि से भगवान वेदव्यास ने भागवत का आरंभ किया है। देखो ये जो धीमहि शब्द है, ये धीमहि शब्द बड़ा महत्व का है। ये धीमहि शब्द जिस भी मंत्र में आया वह मंत्र गायत्री कहलाया। धीमहि का अर्थ होता है हम सब ध्यान करते हैं। तो ये देखो वेदों का सार है गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र का ही विस्तार है श्रीमद् भागवत। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? 24 अक्षर हैं। और भागवत में भी कितने अवतार हैं? 24 अवतार हैं। तो 24 अवतारों की जो कथा है वही श्रीमद् भागवत की कथा है। और भगवान कौन है हम आपको बता दें, भगवान है भक्ताधीश। और भगवान अवतार लेकर आते हैं तो किसके लिए आते हैं? का भगवान अवतार लेकर आते हैं अपने भक्तों के लिए, क्योंकि भगवान तो भक्ताधीश है ना। भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसा रूप बनाकर आ जाते हैं। भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसा नाम, जैसा भगवान को नाम देता है भक्त भगवान वैसा नाम स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए जीवन में कभी भी अभिमान मत करना। अभिमान किस बात का करते हो? हाँ, अरे मानव कहे कि मैं बड़ा, मानव कहे कि मैं बड़ा तो इस धरती पर तू क्यों खड़ा? बहुत बड़े हो तो उड़ने लगो आकाश में। मानव कहे कि मैं बड़ा तो इस धरती पर तू क्यों खड़ा? और धरती कहे कि मैं बड़ी, धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सर पर क्यों पड़ी? और शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों बसा? और शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर जाकर क्यों बसा? और यदि कैलाश कहे कि मैं बड़ा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला? रावण ने उठा लिया था ना कैलाश। तो कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला? और रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की बगल में क्यों दबा? और बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा? और यदि श्री राम भी कहें कि मैं बड़ा तो सब भक्तों के हृदय में क्यों बसा? भगवान भी तो भक्ताधीश है ना। और उन ऐसे भक्ताधीश भगवान के 24 अवतारों की जो कथा है वही श्रीमद् भागवत की कथा है। जैन लोग तीर्थंकर 24 मानते हैं, तत्ववेत्ता प्रकृति के तत्व 24 मानते हैं, दत्त भगवान के गुरु 24 हैं, गायत्री मंत्र के अक्षर 24 हैं और भागवत के अवतार भी 24 हैं। और 24 अवतारों की जो कथा है वही श्रीमद् भागवत की कथा है। तो देखो सबसे पहले अवतार में तो, प्रथम अवतार में तो भगवान सनत कुमार हुए और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार में भगवान वराह बनकर आए। भगवान वराह ने दुष्ट हिरण्याक्ष का नाश किया, पृथ्वी मनु और शत्रुपा को दी। भगवान का तीसरा अवतार हुआ है देवर्षि नारद के रूप में। देवर्षि नारद ने विष्णु संबंधित तंत्र का उपदेश किया।
भगवान का चौथा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ है। 5वें अवतार में भगवान कपिल बनकर आए हैं, कर्दम ऋषि और देवहूति माता से। भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है अपनी माँ को माध्यम बनाकर। 6ठे अवतार में अत्रि और अनुसुईया के घर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जो उनके बालक बनकर आए, उसमें से भगवान विष्णु जो हैं वो दत्त बनकर आए हैं। भगवान 7वें अवतार में रुचि ऋषि और आकुति माता के यहाँ यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। भगवान का 8वां अवतार नाभि राजा के घर मेरु देवी माता से भगवान ऋषभ देव के रूप में हुआ है। देखो, जिन भगवान ऋषभ देव को हम सनातन धर्मी 8वां अवतार मानते हैं, वही भगवान ऋषभ देव जैनों में प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो जैन धर्म की शुरुआत भी हमारे भगवान ऋषभ देव से हुई है। भगवान का 9वां अवतार है पृथु अवतार। राजाओं का धर्म क्या है, राजाओं का कर्तव्य क्या है, यह संसार को बताने के लिए भगवान पृथु बनकर आए। भगवान का 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। भगवान मत्स्य नारायण बनकर आए। और महाराज सत्यव्रत राजा की प्रलय काल में सर्व औषधियों के साथ में सप्त ऋषियों के साथ में रक्षा करी है भगवान मत्स्य नारायण ने। भगवान का 11वां अवतार है कूर्मा अवतार। भगवान कूर्म नारायण ने विशाल मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और समुद्र मंथन कराया। भगवान का 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार। आयुर्वेद के आचार्य के रूप में भगवान धन्वंतरी बनकर प्रकट हुए। भगवान का 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। भगवान मोहिनी नारायण बनकर आए हैं। देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को छला। चतुर्दशम नारसिंहम। भगवान का 14वां अवतार है नृसिंहावतार। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आज भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध करी। खंबे को फाड़ करके भगवान प्रकट हुए, दुष्ट हिरण्यकश्यपु का नाश किया, भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। पंचदशम वामनकम। भगवान का 15वां अवतार है वामनावतार। भगवान वामन बनकर आए हैं। बलि राजा के यज्ञ में गए, 3 पग पृथ्वी मांगी दान में, 2 पग में बलि राजा का सब कुछ ले लिया और तीसरे पग में बलि राजा को भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान का 16वां अवतार है परशुरामावतार। अधर्मिक क्षत्रिय राजाओं के अधर्म को देखकर भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को नक्षत्रिय किया। भगवान का 17वां अवतार है ज्ञानावतार। पराशर ऋषि और सत्यवती माता से भगवान वेदव्यास का प्राकट्य हुआ। भगवान वेदव्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, 18 पुराणों की रचना करी, महाभारत पुराण बनाया। उसके बाद में भगवान का 18वां अवतार है रघुवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामभद्र के रूप में। और भगवान का 19वां और 20वां अवतार है यदुवंश में बलभद्र और श्री कृष्ण के रूप में। भगवान का 21वां अवतार है बुद्ध अवतार। और भगवान का 22वां अवतार है कल्कि अवतार, जो कलयुग के अंत में होगा। तो ये तो 22 ही हुए, 2 अन्य का क्या हुआ? का 2 अन्य रूप हमारे यहाँ भगवान के माने जाते हैं। एक भगवान का स्थूल रूप और एक भगवान का सूक्ष्म रूप। स्थूल रूप तो यह जो सारा संसार जो देख रहे हो, ये सब भगवान का ही रूप है। और सूक्ष्म रूप जिसकी हम अनुभूति करते हैं कि कोई सत्ता, कोई शक्ति हमको, आपको, सबको चला रही है। वैसे 24 अवतारों की जो गिनती है उसमें हमारे शास्त्र अलग अलग अभिप्राय देते हैं। भागवत में भी 3 जगह गिनती आई है, यहाँ प्रथम स्कंद में, फिर द्वितीय स्कंद में, फिर एकादश स्कंद में भी आई है गिनती। वहाँ भी अलग अलग बातें बताई हैं। भगवान का हरि अवतार भी बताया है। हरि अवतार भी भगवान के 2 हैं। एक हरि तो वो जो गजेंद्र के ऊपर कृपा करने के लिए आए, और एक हरि वो जो प्रहलाद ध्रुव जी के ऊपर कृपा करने के लिए आए। भगवान का हंसावतार भी है, भगवान का यति अवतार भी है, भगवान का जीता अवतार भी है, भगवान का महाराज अनंत अनंत अवतार हैं ठाकुर जी के। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान के इतने ही अवतार हैं।
कोई ये भी नहीं कह सकता कि बस भगवान की इतनी ही कथा है। ये तो अनंत हैं और अनंत इनके रूप हैं, अनंत इनके अवतार हैं, अनंत इनके चरित्र हैं और उन्हीं अनंत नारायण के 24 अवतारों की जो कथा है वही श्रीमद् भागवत की कथा है, जो हम आपको कल से यहाँ सुनाएंगे ही। भगवान वेदव्यास जी ने भागवत की रचना करी है देवर्षि नारद की प्रेरणा से, और बाद में अपने पुत्र को भागवत पढ़ाई सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने जब भागवत पढ़ ली, सीख ली, तो भगवान ने एक सुनने वाला भी तैयार कर दिया। बोले कौन? कहा गंगा के तट पर एक प्यासा बैठा हुआ था। कहा गंगा के तट पर प्यासा? बोले हाँ। गंगा के जल से उस प्यासे की प्यास बुझने वाली नहीं थी, उस प्यासे को तो श्री सुखदेव जी ने भागवतामृतम का पान कराया और वह परम प्यासा परम तृप्त हुआ। अब कथा आती है भागवत के परम श्रोता परम भागवत राजा परीक्षित की, जो हम आपको कल सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। तो कल भी समय से आ जाएं। कथा का समय 3 बजे से 7 बजे तक का है। आप लोग समय का ध्यान रखते हुए 3 बजे से 7 बजे तक कथा यहाँ पर होगी। 7 बजने में कोई ज़्यादा देर तो नहीं हो जा रही है? बोलो राधे राधे, है ना? तो हाँ, ये ठीक है समय। तो अब जो 24 अवतारों का जो हमने आपको दर्शन कराया यहाँ पर, तो भगवान नारायण से ही तो 24 अवतार हुए ना। नारायण ही कृष्ण बन कर आए, नारायण ही सब अलग अलग रूप में आए। तो उन लक्ष्मी नारायण का आज हम लोग यहाँ दर्शन करेंगे, उन लक्ष्मी नारायण की दिव्य झांकी का पूजन करेंगे। और हम आपको बताएं, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से 24 अवतारों के पूजन का हमको फल मिल जाता है। बोलो राधे राधे। तो भादव के महीने में, है ना, ये कन्हैया का महीना है। बोलो राधे राधे। कन्हैया के महीने में कन्हैया की पूजा करने से हमें 24 अवतारों का फल मिलेगा। इसलिए सब लोग एक एक करके आएंगे, धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले हमारे मुख्य यजमान और उनका परिवार, वो लोग एक एक करके आएंगे। जो जोड़े से हैं वो जोड़े से ही, जिनका जोड़ा नहीं आया वो फिर अपना किसी दिन जोड़ा लेकर आना, लेकिन पूजन जरूर करना। बोलो राधे राधे। तो जो भी आए हैं सबको पूजन करना। भगवान लक्ष्मी नारायण की दिव्य झांकी का दर्शन करते हुए अपने नयनों में ठाकुर जी को खूब नाचते हुए, खूब गाते हुए अब 7 दिनों तक यहाँ नित्य भगवान का आनंद होगा, नित्य भगवान की सुंदर सुंदर झांकियों का दर्शन होगा। एक सूचना हम आपको दे दें, ये जो कथा है यहाँ पर, ये YouTube के माध्यम से इसका लाइव प्रसारण हो रहा है। तो आप लोग जो यहाँ आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको भी आप ये YouTube का लिंक भेज सकते हैं। तो आप लोग अब इस YouTube के लिंक को भेजकर और इसको सबको अधिक से अधिक अपने पूरे परिवार को, सब लोगों को इसका लाभ दें। भगवान की कथा का आचार्य श्री ब्रजेश जी महाराज के नाम से, आचार्य ब्रजेश जी महाराज के नाम से ये YouTube चैनल है, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे हैं वो हमारी बात सुन रहे हैं, आप सबको सब्सक्राइब करा देना चैनल, और सबको शेयर कर देना, ताकि सब लोग अपने अपने घर में बैठे बैठे लाइव प्रसारण यहाँ कथा का YouTube और Facebook के माध्यम से, Facebook पर भी शेयर कर देना और YouTube का भी शेयर कर देना, तो सब लोग इस कथा का आनंद ले सकें। आइए अब सब लोग नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए भगवान का पूजन करें। जादू सो कर गए टोना सो कर गए, 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 बिहारी के जादू सो कर गए, मेरे बानी बिहारी के रहना सकी मुझे, जादू सो कर गए, जादू सो कर गए टोना 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 सो कर गए, बाकी बिहारी के रहना सके, जादू सो कर गए, मेरे बाकी बिहारी के रहना सकी, जादू सो कर गए। हाथ डालते मस्ती से झूमते हुए, नाचते हुए।
कर गयो जादू, जाने कैसो कर गयो जादू। मेरो मन मेरे रहो न काबू, मेरो मन मेरे रहो न काबू, मेरो मन मेरे रहो न काबू, मेरो मन मेरे रहो न काबू। कभी से कटे नहीं रहना, रहना 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 रहना, वो दिन अभी से कटे नहीं रहना। जादू से कर गए मेरे बाके बिहार के नैना सगरी, जादू से कर गए मेरे बाके बिहारी के नैना सगरी, जादू से कर गए। लुट गई देख छवि तेरी प्यारी, लुट गई देख छवि तेरी प्यारी, लुट गई देख छवि तेरी प्यारी, लुट गई देख छवि तेरी प्यारी। जादूगर मेरो बाके बिहारी, ओ जादूगर मेरो बाके बिहारी, जादूगर मेरो बाके बिहारी, जादूगर मेरो बाके बिहारी। लाए रहे तिरछे नैना सगरी गठे, जादू मेरे बाके बिहारी के नैना सगरी, जादू सो कर गई, जादू सो कर गई तो ना सो कर गई, जादू सो कर गई तो ना सो कर गई, जादू सो कर गई तो ना सो कर गई, जादू सो कर गई तो ना सो कर गई। बाके बिहारी के नैना सगरी, जादू सो कर गई मेरे बाके बिहारी के नैना सगरी, जादू सो कर गई। बाके बिहारी लाल की जय हो। मोटी मोटी अखियां बड़ी गजरारी, मोटी अखियां बड़ी गजरारी, मोटी मोटी अखियां बड़ी गजरारी, मोटी अखियां बड़ी गजरारी। कोल का कोलन पे लटे घुंघराली, कोल का कोलन पे लटे घुंघराली, कोल का कोलन पे लटे घुंघराली, कोल का कोलन पे लटे घुंघराली। लाए रहो तिरछे नैना सगरी गठे, जादू सो कर गए मेरे बाके बिहारी के नैना सगरी गठे, जादू सो कर गए। अरे जादू सो कर गयो तो ना सो कर गयो, जादू सो कर गयो तो ना सो कर गयो, जादू सो कर गयो तो ना सो कर गयो, जादू सो कर गयो तो ना सो कर गयो। बाके बिहारी के नैना सगरी गठे, जादू सो कर गए मेरे बाके बिहारी के नैना सगरी, जादू सो कर गए। ओ मेरे बाके बिहारी के नैना सगरी, जादू सो कर गए, जादू सो कर गए, जादू सो कर गए, जादू सो कर गए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाएं, थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाएं, तो और सब लोग जिन्होंने पूजन कर लिया है सब लोग नाचते हुए एक बार, क्योंकि ठाकुर जी के यहाँ पर दादी के दरबार में है हम लोग और ठाकुर जी प्रकट हुए हैं स्वयं,
तो सब लोग नाचते हुए गाते हुए भगवान के आनंद लें। बोलो श्री राधे। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, 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 मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बाके बिहारी लाल की जब से नजर मिल गई है, नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, मेरे मन की कली खुल गई है, मेरे मन की कली खुल गई, क्या नजरे क्या नजरे क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, 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 मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दिखाया दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छुड़ा कर तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा कर तुमसे मिलाया, दीवाना 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 जवाना हो गया मुरली वाले तेरा, रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के तारे कहाँ छुप गए हो, क्या नजरे क्या नजरे दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा।
दीवाना हो गया मुरझाए तेरा। अब आरती होगी, सभी लोग आरती लेकर प्रसाद लेकर ही जाएंगे, बिना आरती प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। महाद्रवोपचारार्थिगन्धाकृतवाणी समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखा दग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। बांके बिहारी मेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बल बल जाए, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। युगल चरण में मन को लगाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे दस भानु दुलारी, संग सोहे दस भानु दुलारी। ललिता बिक सब सखियां प्यारी, ललिता बिक सब सखियां प्यारी। दास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधा रमण तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। जलेर्शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरार्धिक्यं ग्रहणं। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः द्रवगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। आरार्धिक्यं ग्रहणं स्वात्माभिवन्दनं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं यत्नेन यत्नमयन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। देहनागं महिमानः सुचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नो सेनानिक प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलजं भगवाटलाब्जे पुन्नागजातकरवेर्षारपुष्पे बिलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वरा श्रीप्राणपुरुषोत्तमाचरणकमलेश मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर ही जाएंगे और कल पुनः कथा में समय से पधारेंगे। ये कथा YouTube पर लाइव प्रसारण हो रहा है, तो वो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और उसको अधिक से अधिक जो भी लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको भी भेजें, तो वो लोग घर बैठकर भी जहां अपने ऑफिस आदि में बैठकर भी कथा को सुन सकते हैं। श्री राधे। तू राधे राधे बोली और प्रकाश जी आ जाइए। श्री राधे।